हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भाग 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? आंसर सी, समतल दर्पण, जो कि पेरिस्कोप बनाने में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आंसर ए, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर डी, उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आंसर सी, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? आंसर बी, अवतल दर्पण, जिससे वे जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं और कौन सा दर्पण है? आंसर ए, अवतल दर्पण, जो कि दाढ़ी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? आंसर डी, उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 8, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर ए, वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? आंसर बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी? आंसर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 11, अभिसारी लेंस वह होता है जो? आंसर बी, किरणें एकत्रित करता है, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, अपसारी लेंस वह होता है जो? आंसर ए, किरणें फैलाता है, अभिसारी एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? आंसर बी, तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 14, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है? आंसर डी, अवतल लेंस। कैसे करता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? आंसर सी, समांतर। क्वेश्चन नंबर 16, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? आंसर ए, लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता नापी जाती है डायोप्टर से। क्वेश्चन नंबर 17, धूप के चश्मे की क्षमता होती है? जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता होती है? आंसर ए, जीरो डायोप्टर। कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता, उत्तल लेंस को डुबोएंगे तो उसकी क्षमता? आंसर ए, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आंसर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। क्वेश्चन नंबर 20, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? आंसर डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। क्वेश्चन नंबर 21, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आंसर सी, आइरिस से, आइरिस से। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? नेत्रदान में किस आंख का क्या दान किया जाता है? आंसर ए, कॉर्निया को। क्वेश्चन नंबर 23, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, यानी देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? आंसर बी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति कैसे होती है? आंसर बी, अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आंसर ए, उत्तल लेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर ए, महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आंसर बी, धर्म चक्र परिवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? आंसर सी, महापरिनिर्वाण का। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है? आंसर ए, वेद। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा जाता है? आंसर सी, यजुर्वेद का। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, वेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? आंसर ए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? आंसर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर बी, सामवेद का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर सी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? आंसर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 13, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है वह है? आंसर बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है? आंसर बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, अस्तु मा सद्गमय सूक्ति कहां से ली गई है? आंसर ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 16, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? आंसर बी, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 17, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? आंसर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? आंसर डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है? आंसर डी, 1028 सूक्त हैं कुल। क्वेश्चन नंबर 21, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आंसर डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है? आंसर बी, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमुख उपनिषदों की कुल संख्या है? आंसर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 24, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? आंसर सी, कंठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आंसर ए, छांदोग्य। जिसका हम पार्ट 1 लेके आए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर सी, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? आंसर बी, महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं? आंसर ए, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? आंसर ए, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 5, पारसी धर्म के संस्थापक हैं? आंसर सी, जोरोस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, शिंतो धर्म
किसके अनुयायियों का धर्म है? आंसर डी मिकादो। क्वेश्चन नंबर 7, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? आंसर बी कुंगफूसु। क्वेश्चन नंबर 8, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? आंसर सी बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? आंसर ए ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 10, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? आंसर सी महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? आंसर ए पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? आंसर सी महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर डी महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 14, वरहुत भूमि संबंधित है? आंसर बी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 15, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है? आंसर बी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? आंसर ए हीनयान में। क्वेश्चन नंबर 17, खालसा किस धर्म से संबंधित है? आंसर सी सिख धर्म से। क्वेश्चन नंबर 18, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? आंसर डी गुरु तेग बहादुर के। क्वेश्चन नंबर 19, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? आंसर बी गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? आंसर बी 5वें। क्वेश्चन नंबर 21, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर बी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, सिखों के 10वें गुरु थे? आंसर डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? आंसर डी गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? आंसर सी अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 25, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? आंसर बी इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 26, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर बी चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? आंसर ए सेंट थॉमस ने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? आंसर बी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 29, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? आंसर सी 24 तीर्थकर हुए हैं कुल। क्वेश्चन नंबर 30, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आंसर सी अकबर ने। बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? आंसर बी अनुदैर्घ्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? आंसर सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? आंसर ए 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 4, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति? आंसर सी
20 किलो हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा। आंसर बी, नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगें नहीं सुनी जा सकती मनुष्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? आंसर बी, गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार पर भच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आंसर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 8, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आंसर ए, आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 10, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर ए, पराश्रव्य तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? आंसर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। आंसर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? आंसर सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते जो उसका नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। आंसर ए, स्टील में। क्वेश्चन नंबर 15, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है? आंसर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। आंसर ए, 330 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? आंसर ए, ठोस में। क्वेश्चन नंबर 18, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? आंसर डी, लोहा में। क्वेश्चन नंबर 19, वायु में ध्वनि का वेग। आंसर डी, तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन नंबर 20, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। आंसर सी, ध्वनि की चाल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आंसर सी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। आंसर डी, थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 3, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर सी, मंगोलिया में। कहां पर है? मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? इनमें से कौन मरुस्थल नहीं है? आंसर ए, थारू, जो कि मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, नूबियन मरुभूमि कहां स्थित है? नूबियन मरुभूमि कहां पर स्थित है? आंसर डी, सूडान में, सूडान देश में। क्वेश्चन नंबर 6, अलगेजीरा रेगिस्तान, मतलब नाम है एक, अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आंसर सी, सूडान में ही है अलगेजीरा रेगिस्तान, सूडान में। क्वेश्चन नंबर 7, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर ए, मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 8, पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? आंसर ए, अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 9, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि। आंसर ए, पेरू में, पेरू देश है एक। क्वेश्चन नंबर 10, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर डी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 11, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर डी, बोत्सवाना में, बोत्सवाना में। क्वेश्चन नंबर 12, रूब अल खाली है क्या है? रूब अल खाली क्या है? आंसर ए, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है जिसका नाम है रूब अल खाली। क्वेश्चन नंबर 13,
दस्त ए काबिर मरुस्थल दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? आंसर सी, ईरान में। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला है? आंसर बी, मोजेव। मोजेव एक मरुस्थल का नाम है जो कि दक्षिण कैलिफोर्निया में फैला है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, टुंड्रा। किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। आंसर नंबर डी, गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 17, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों में किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? आंसर डी, पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आंसर बी, 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? आंसर ए, थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। आंसर ए, गोबी मरुस्थल, जो कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? शुष्कतम मरुस्थल है? आंसर ए, अटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? मतलब जिस महाद्वीप पर मरुस्थल नहीं है वह कौन सा देश है, महाद्वीप है? आंसर बी, यूरोप महाद्वीप, जिस पर कोई मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? आंसर ए, अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 24, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? अटाकामा मरुस्थल है वो किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? आंसर ए, चिली देश में। चिली एक देश है दक्षिणी अमेरिकी का। क्वेश्चन नंबर 25, मरुद्वीप ओशियस किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? आंसर डी, रेगिस्तान से। मरुद्वीप है वो किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसका पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आंसर बी, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर ए, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर बी, 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है डी, 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। आंसर ए, 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। आंसर डी, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? आंसर डी, 3 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। आंसर सी, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सी, 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। आंसर सी, 25 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सी, 9 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी, 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में कौन सा यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर डी 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। आंसर ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? आंसर ए 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मतलब ओजोन परत के बारे में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर बी 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर सी 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर बी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? यानी वैलेंटाइन डे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? आंसर ए 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 27, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर बी 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 28, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया? आंसर बी सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 19 नवंबर निम्न में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी जो 19 नवंबर है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर सी विश्व शौचालय दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। आंसर बी 29 जुलाई को। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। आंसर डी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आंसर बी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर बी गुरुमुखी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 4, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? आंसर ए ब्राह्मी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 5, खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। आंसर बी दाएं से बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। आंसर ए बाईं से दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? आंसर सिंधु काल। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? आंसर बी खरोष्टी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है? आंसर डी सार ए कुन्ना। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? आंसर ए ब्राह्मी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? आंसर बी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाले प्रथम व्यक्ति थे? आंसर डी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 13, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? आंसर सी 18 लिपियों का।
क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? आंसर सी 64 लिपियों का। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर ए देवनागरी लिपि में। नंबर 1, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को आंसर सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? आंसर ए चमगादड़, ये उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टोपस है एक। आंसर डी एक मृदु कवची मोलस्का संघ का। क्वेश्चन नंबर 4, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया के समूह को किस में उपयोग में लाया जाता है? आंसर बी मेथेन। क्वेश्चन नंबर 5, सेब के फल में लाली का कारण है यानी लाल रंग का कारण है। आंसर ए एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 6, मशरूम क्या है? आंसर ए कवक। मशरूम क्या है? कवक है। क्वेश्चन नंबर 7, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके पुष्प से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? आंसर डी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आंसर डी दोनों, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर सी कैल्शियम फास्फेट, जो कि मानव की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम मूलतः क्या है? आंसर सी प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आंसर ए यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी शोपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वह कौन सा विटामिन है? आंसर सी विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय कब आराम करता है? आंसर सी दो धड़कनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? आंसर बी मस्तिष्क, सुई चुभाने पर दर्द नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आंसर बी यूरिया का निर्माण करती है यकृत। क्वेश्चन नंबर 2, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आंसर डी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? आंसर डी B12। क्वेश्चन नंबर 4, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। आंसर डी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। आंसर ए प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? आंसर बी फेफड़ा, जो कि मानव शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन मिल जाता है। आंसर डी केंचुआ का, केंचुआ में। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब? आंसर बी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो? आंसर डी प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। आंसर बी प्लीहा में, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 11, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? आंसर बी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? आंसर बी हाइपोथैलेमस में।
हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। आंसर ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। आंसर डी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय की दीवार की पेशीय संकुचन कहलाता है। आंसर बी पेरिस्टाल्सिस। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। आंसर ए 20। क्वेश्चन नंबर 17, जहां वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पूर्ण पाचन होता है। आंसर बी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। आंसर सी महाधमनी में रक्त तेज बहता है। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आंसर ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 20, बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आंसर ए केराटिन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। आंसर डी बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। आंसर ए डेविस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। आंसर डी बेरिंग जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हार्मुज जल संधि। आंसर बी ईरान एवं यूएई। यूएई का फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को पृथक करता है। आंसर ए बॉस जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 6, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। आंसर सी भारत एवं श्रीलंका को पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 7, बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। आंसर ए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है यानी मिलाती है। मलक्का जल संधि। आंसर ए अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। आंसर बी जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन नंबर 10, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। आंसर बी एलिफेंटा पास। पास या दर्रा एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जलडमरू मध्य कहलाता है। जलडमरू मध्य कहलाता है। आंसर ए दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा। क्वेश्चन नंबर 12, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। आंसर सी मोजाम्बिक चैनल। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। आंसर बी जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 14, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है। आंसर सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। आंसर सी लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 16, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। आंसर बी स्पेन एवं मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश चैनल स्थित है। इंग्लिश चैनल स्थित है। आंसर ए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आंसर ए 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 19, पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है। आंसर ए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है।
आंसर बी बेरिंग जल डमरू मध्य। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर ए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आंसर सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? आंसर सी तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। आंसर डी ना तो आयात और ना निर्यात, कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आंसर सी 54%। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है भारत में? आंसर डी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। आंसर सी NSSO। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? आंसर सी अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत व ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर सी उपयुक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? आंसर सी शिक्षित बेरोजगारी की। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर बी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। आंसर डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आंसर ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आंसर सी DT लकड़ावाला इनका सूत्र इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। आंसर डी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आंसर बी मध्य प्रदेश को। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आज की आपको कैसी वीडियो लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।